हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए साइंस का 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। और फ्रेंड्स मेरा प्रयास रहेगा कम टाइम ले आपका और 50 क्वेश्चन तुरंत पढ़ा दे, क्योंकि एग्जाम में टाइम अब बचा नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद है आपको कमेंट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? इसका आंसर याद कर लीजिएगा, फॉर्मिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लैक्टिक अम्ल फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में होता है। आगे चलते हैं दूसरा, सेब में कौन सा अम्ल होता है? सेब में कौन सा अम्ल होता है, बताइए आंसर। मैलिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल? फ्रेंड्स लैक्टिक अम्ल किससे बताया था? दूध में, तो यहाँ पे मैलिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। ये सब क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है वही पढ़ा रहे हैं आपको, और फिर से पूछ भी देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इमली में पता है कौन सा अम्ल होता है? जी टार्टरिक अम्ल होता है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, मैलिक अम्ल सेब में होता है, ठीक है। अगला, दूध दही में कौन सा अम्ल होता है? लीजिए क्वेश्चन आ भी गया, हम 3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ा दिया आपको कि दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है, बताए थे अभी आपको। इसमें लैक्टिक अम्ल होता है, याद कर लीजिएगा। मैलिक अम्ल सेब में होता है, टार्टरिक अम्ल इमली में होता है, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहे हैं हम इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्रूफ देख लीजिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन पूछा गया, हम क्लास से पढ़ा दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, हम क्लास से पढ़ा दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, हम क्लास में पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये क्वेश्चन मेरा नोट से पूछा गया है। क्लास फ्री में करवा रहे हैं आपको। अगर आपको नोट्स लेना है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपया में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। बहुत लोग इस नोट्स को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं जी। हूबहू क्वेश्चन इसमें मैच करता है, अभी आपको आगे दिखाएंगे भी, ठीक है। आगे चलते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, बताइए। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, पास का बताइए तो। सिरके में फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं, मैलिक अम्ल सेब में, टार्टरिक अम्ल इमली में। अगला, नींबू व खट्टे पदार्थों में, नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में या फिर खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे फ्रेंड्स साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर के बीज में, या फिर ऐसे पूछेगा सिर्फ कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में फ्रेंड्स ऑक्जेलिक अम्ल होता है। किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? किडनी की पथरी को क्या कहते हैं, बताइए। किडनी के पथरी को फ्रेंड्स कैल्शियम कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। अगला, प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी होता है? प्रोटीन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायता करता है? 9 का बताइए तो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का ए जी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर दिख गया, कोई बात नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है फ्रेंड्स किससे है, बताइए। ग्रीन हाउस गैस से है, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है? 11 का बताइए तो आप लोग। ओजोन परत संरक्षण, आंसर यहाँ पे बी है जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामसर कनेक्शन का संबंध किससे है? 12 का बताइए तो। रामसर कनेक्शन का संबंध किससे होता है? 12 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, आर्द्र भूमि के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने किया था? 13 का बताइए। विटामिन की खोज, ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है जी। विटामिन का खोज कौन किया था फ्रेंड्स? यहाँ पे हो जाए कैसिमिर फंक ने किया था, आंसर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, बताइए। यूजेनॉल है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन संक्रमण रोधी विटामिन है? संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? इसमें से कौन है? विटामिन ए, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आर्किमिडीज ने, 16 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है? ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है, 17 का बताइए आप लोग।
दाब फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता दाब, आंसर बी हो गया आपका। अगला, दूध का सफेद रंग किसके कारण से होता है? दूध का जो सफेद रंग है ना, वह किसके कारण से होता है, बताइए आंसर। फ्रेंड्स कैसिन से होता है, किससे होता है? कैसिन से होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला, सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, ठीक है, बताइए। और जो जो भी जितना भी क्वेश्चन याद होगा ना, लास्ट में कमेंट करिएगा सर कि मेरा 50 में इतना सही हो गया, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 42% होता है। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से बताइए इसमें से कौन है? 20 का बताइए तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स कमेंट करिए आप लोग, हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। अगला, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन है? आकाश में सबसे ज्यादा चमकदार तारा कौन है? 21 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 का भी है जी, सीरस कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? बताइए तो आंसर। कंप्यूटर के आविष्कारक, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स आपके एडमिशन तक जो है ना, हम अपडेट आपको देते रहेंगे। 22 का बताइए फ्रेंड्स, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा तरंगदैर्घ्य से फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 24 नंबर, रंगीन टेलीविजन या प्राथमिक रंग में प्रयुक्त होने वाला रंग कौन सा है? रंगीन टेलीविजन या फिर प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, लाल, हरा और नीला को जो है ना प्राथमिक रंग कहा जाता है। 24 का बी हो जाएगा, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं होता? इसमें से कौन स्तनधारी नहीं है? 25 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का डी है फ्रेंड्स, ब्लू शार्क हो जाएगा, ठीक है, ये स्तनधारी नहीं होता है। मानव के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? मानव के बॉडी में विटामिन ए किस अंग में स्टोर रहता है, संचित होता है, बताइए। किडनी, फेफड़ा, दिमाग या फिर यकृत? 26 का यहाँ पे डी हो जाएगा, यकृत में रहता है। अगला क्वेश्चन 27, शरीर में ऊतक का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? 27 का बताइए तो। शरीर में ऊतक का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है फ्रेंड्स? 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, प्रोटीन से होता है, ठीक है। अगला, दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व क्या होता है जी? घनत्व घट बढ़ जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? घनत्व बढ़ जाता है। अगला, डॉक्टर हृदय रोगियों को सेब खाने की सलाह देता है क्योंकि मुख्य रूप से पाया जाता है। देखिए डॉक्टर जो है ना, हृदय रोगियों को सेब खाने के लिए सलाह देते हैं क्योंकि सेब में क्या होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या फिर पोटेशियम। 29 का यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, पोटेशियम होता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य मानव शरीर में का तापक्रम कितना होता है? 30 का बताइए। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 30 नंबर क्वेश्चन का ए फ्रेंड्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे चलते हैं हम लोग, अपनी स्वप्न को याद रखने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? 31 का बताइए तो। अपनी स्वप्न को याद रखने के लिए कौन से विटामिन जरूरी होता है? पाइरिडॉक्सिन कहते हैं, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अगला, डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है? 32 का बताइए। डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है फ्रेंड्स? 32 का हो जाएगा, एक दिशा में बहती है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बार बार आता है। और पता है जी, जब से आपका एंट्रेंस स्टार्ट हुआ था ना एग्जाम होना, तब से हम पढ़ा रहे हैं, उससे पहले से ही पढ़ा रहे हैं हम। एक्सपीरियंस है मेरे पास, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। अभी क्लास पे, अभी फ्रेंड्स यूट्यूब पे जितना भी क्लास हो रहा है ना, उसमें एक क्वेश्चन पढ़ाने के बाद फ्रेंड्स आपका वो टीचर बात करते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, फिर बात करेंगे फ्रेंड्स, अब वो टाइम नहीं रहा आपका। आप फ्रेंड्स आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है।
चलिए, धुएँ को पार देखने पर वस्तुएँ हिलती हुई दिखाई क्यों देता है? इसके पीछे कारण क्या है बताइए? इसे फ्रेंड्स अपवर्तन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? 34 का बताइए। 34, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले प्रूफ देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन का डेट लगा दिए हैं, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, मेरा नोट्स का पेज नंबर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर देखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट्स में, ये भी क्वेश्चन नोट से मिल जाएगा। जिसके पास मेरा नोट्स है आप मिला सकते हैं, मिल जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स लेना है जी, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ₹149 में नोट्स मिल जाएगा। बहुत लोग लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप पीछे मत रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रसायन विज्ञान में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था बताइए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइए जी सही जवाब। आंसर यहाँ पे हो जाएगा जैकोबस हेनरिकस को। अगला क्वेश्चन 36। चलिए, लाफिंग गैस इनमें से कौन, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? इसमें से लाफिंग गैस कौन है? तो यहाँ पे 36 का हो जाएगा फ्रेंड, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा और प्रूफ देख सकते हैं जी। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा गया है, ये क्वेश्चन नोट से, ये भी क्वेश्चन में नोट से, ठीक है। नोट्स का पेज नंबर तक लगा दिए फ्रेंड्स। देखिए, ये क्वेश्चन नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। अगर आपको नोट्स लेना है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ₹149 में आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकता है बताइए? किस विटामिन की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकता है? 37 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, विटामिन के। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किस जानवर के काटने से होता है बताइए आंसर? हाइड्रोफोबिया किस जानवर के काटने से होता है? 38 का डी हो जाए फ्रेंड्स, कुत्ता यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किस जानवर के काटने से होता है? अच्छा सॉरी, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा गया है जी, इसको छोड़िए, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? 40 का बताइए आंसर। ऑटोप्सी कहा जाता है, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला, रानीखेत रोग किस में होता है? रानीखेत रोग किस में होता है? रानीखेत रोग किस में होता है? 41 का बताइए आंसर। ये रोग जो है फ्रेंड्स, ये मुर्गियों में होता है। रानीखेत एक रोग है जो कि मुर्गियों में होता है, ठीक है। लास्ट में कमेंट करना है कितना सही किए हैं। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक कौन है? तो वायु प्रदूषण के इंडिकेटर कौन है? 42 का बताइए तो। वायु प्रदूषण की बात हो रहा है यहाँ पे, लाइकेन और मॉस हो जाएगा, ठीक है। अगला, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल कौन है? दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला प्राथमिक सेल, तो सुनिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा, शुष्क सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल होता है। अगला क्वेश्चन, एड्स के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? 44 का बताइए तो। उस टेस्ट का क्या नाम है जी बताइए? 44 का आंसर एलिसा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? ट्रेकोमा जो है ना, किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आंख को प्रभावित करता है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 46 का बताइए। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 46 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, डार्विन है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग होता है? बायोडीजल बनाने में किसका प्रयोग होता है? जे ट्रोफा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन। अगला, टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है बताइए? आंसर क्या होगा? टमाटर का लाल रंग जो होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, लाइकोपिन के कारण से होता है, ठीक है। फिर से बता देते हैं, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, वही पढ़ा रहे हैं आपको। अगला, चलिए, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? 49 का बताइए आप लोग सही जवाब।
चलिए एक क्वेश्चन ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है फ्रेंड्स। क्लास खत्म हो जाएगा तो कमेंट आपको कर देना है। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बताइए? प्रकाश छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन था, 50 में से आप कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा है कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। और ठीक है, अगर आपको नोट्स लेना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और अगर टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसे ही फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, समाप्त करते हैं हम लोग।